जय हिंद साथियों। मैं रोहित वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम भक्ति में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों थोड़ा गला खराब होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी जेल वार्डर का फिजिकल 22/3/2021 से स्टार्ट है, ठीक है। और ये आप नोटिस भी देख सकते हो, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। ये आप नोटिस भी देख सकते हो। यूपीपीआरबी ने एक नोटिस भी पब्लिश किया है कि इस तारीख को आपका फिजिकल है, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि दौड़ कैसी लगानी चाहिए, ग्राउंड का क्या हिसाब होता है, चक्कर कैसे काउंट होते हैं और वहाँ क्या आपको चालाकी करनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी दौड़ लग जाए, ठीक है। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो पूरी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल एग्जाम भक्ति को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों पहले ये नोटिस देख लो, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। और जो भी कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है मैं इस अपने चैनल पर डाल देता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए EXAMBHAKTI, ठीक है, एग्जाम भक्ति लिखना है टेलीग्राम के सर्च में जाने के बाद। तो दोस्तों ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ये देख सकते हो। और यहाँ पर ज्वाइन का बटन होगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो या सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाने के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताने वाला हूँ दौड़ के विषय में, ठीक है। दोस्तों मैं आपको इन स्टेपों के जरिए दौड़ का प्रोसेस बताऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है। स्टेप 1 में, स्टेप 2 में ग्राउंड का ओवरव्यू कराऊंगा और स्टेप 3 में रनिंग की स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। तो अब स्टेप 1 पर आ जाते हैं। तो दोस्तों दौड़ के लिए आपको अपना एडमिट कार्ड, एक वोटर आईडी कार्ड ले जाना अनिवार्य होता है, इसके बिना एंट्री नहीं होगी आपकी। और सबसे पहले आपको एक स्थान पर 50-50 या 100-100 की टुकड़ी में बैठा दिया जाता है और सभी का एक एक करके बायोमेट्रिक होता है। दोस्तों बायोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि आपके जो ये थंब है स्कैन करा जाते हैं। सर्वप्रथम आपके एडमिट कार्ड के बार कोड को स्कैन किया जाता है, उसके बाद आपके दोनों अंगूठों को स्कैन किया जाता है। अगर कोई फर्जी बंदा होता है जिसका पेपर किसी और ने दिया है और फिजिकल कोई और करता है तो पुलिस उसे वहीं दबोच लेती है। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा बंदा हो तो कृपया करके ना जाए, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और जेल वार्डन या पुलिस में भर्ती होने की बजाय जेल में भर्ती हो जाओगे। दोस्तों बायोमेट्रिक के बाद आपके पैर में 2 चिप स्कैन करके बांध दी जाती हैं। वो बायोमेट्रिक वाला ही आपके पैर में चिप बांधता है। दोस्तों इसका मैटर क्या होता है चिप का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण चिप होती है क्योंकि इनके जरिए ही आपके चक्कर काउंट होते हैं। तो इन्हें पहनने से पहले आपको अच्छी तरह से इसे चेक कर लेना होता है। तो दोस्तों मैं चिप के बारे में भी समझाता हूँ आपको। ये देख सकते हो चिप इस कैंडिडेट ने बांध रखी है, इसके पाँव में देख सकते हो काली काली जो है ये चिप है, ठीक है दोस्तों। ऐसे सभी ने बांध रखी है चिप, इसने भी देखो बांध रखी है, आपको भी चमक रहा होगा, इसने भी चिप बांध रखी है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने सब ने चिप बांध रखी है। अब मैं बताता हूँ चिप का मैटर क्या है। ये दोस्तों ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर एक फट्टा होता है रबर का पूरा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद इन दोनों साइडों में एक कंप्यूटराइज डिवाइस लगी होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ दौड़ करते हो, दौड़ करके आने के बाद, पूरी दौड़ करके आने के बाद यहाँ आपको पैर मारना होता है। जैसे आप यहाँ पैर मारते हो उस फट्टे पर, ये दोनों जो कंप्यूटर डिवाइस होती हैं आपकी चिप को स्कैन कर लेती हैं और आपका टाइम काउंट कर देती है कि इसने एक चक्कर लगा लिया, ठीक है। और इसका टाइम काउंट हो जाता है कि एक चक्कर कितने समय में लगाया। दोस्तों रेस स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ एक बार पैर मारना होता है। ऐसे नहीं है कि यहाँ से आप दौड़ लिए तो आपका एक चक्कर काउंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर पैर मारकर जब दौड़ोगे जब ये आपका टाइम स्टार्टिंग होगा। दोस्तों अब स्टेप 2 की तरफ आ जाते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि फिर भी मैं बता देता हूँ, पुरुषों की 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ यानी 12 चक्कर लगाने होते हैं और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर यानी 6 चक्कर 14 मिनट में लगाने होते हैं। अब दोस्तों यह ग्राउंड देख लो, कभी भी आपको 4.8 किलोमीटर तय नहीं करनी चाहिए, 5 किलोमीटर की तय करनी चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो दोस्तों देख लो इस ग्राउंड का जो ये है पहला गोला होता है, इसके किनारे किनारे आपकी 4.8 किलोमीटर दूरी मापी जाती है। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसके किनारे किनारे 4.8 किलोमीटर दूरी नापी जाती है। आप दौड़ रहे हो यहाँ पर दौड़ोगे तो आपको 5 किलोमीटर बैठेगी, ठीक है। और आप यहाँ पर दौड़ोगे तो 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा बैठेगी। तो इस वजह से कभी भी 4.8 किलोमीटर तय नहीं करनी चाहिए, तैयारी आपको जो है 5 किलोमीटर की करनी चाहिए और टाइम आपको उतना ही मिलता है। और यह एक रबड़ का फट्टा होता है जो मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसके दोनों सिरों पर एक कंप्यूटराइज डिवाइस लगी होती है। आपको पूरा चक्कर लगाकर इस पर पैर मारना होता है। अगर आपने इस पर पैर नहीं मारा तो आपका चक्कर काउंट नहीं होगा और इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर किसी बंदे की दौड़ अच्छी है तो उसे 12 की जगह 13 चक्कर, व फीमेल को 6 की जगह 7 चक्कर लगाने चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैंने भी 13 चक्कर यूपीपी 49,568 में लगाए थे, ठीक है। अब दोस्तों स्टेप 3 पर आते हैं, स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं। तो दोस्तों 41,520 में काफ़ी बच्चे इस वजह से रह गए थे क्योंकि उनको बिल्कुल भी दौड़ के लिए समय नहीं मिला। आज डीवीपीएसटी हुआ उनका और 1 या 2 दिन बाद आपको तुरंत दौड़ के लिए बुला लिया गया था, जिससे उनकी दौड़ कंप्लीट नहीं हो पाई। उन्होंने यह मौका चुका दिया
और उसके बाद कुछ लोग आज तक भी परेशान हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपके पास अभी टाइम है तो तैयारी कर लो। जो मैंने स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो आपने फॉलो कर ली तो आपको दौड़ मारने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं एक उस कैंडिडेट्स को बेस मानता हूँ जिसने आज तक रनिंग नहीं की, चाहे वह शहर का हो या गांव का हो। तो दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, 4.8 किलोमीटर दौड़ और 12 चक्कर, और समय 25 मिनट, और 2.4 किलोमीटर दौड़, 6 चक्कर, समय 14 मिनट। तो दोस्तों, आप शुरुआत में अपने सांस पर काम कीजिए कि सांस कम से कम फूले। आपको सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना है। आपको तली हुई चीज़, ब्रेड, पकौड़े, समोसे, मोमोज, फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर देने हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट के साथ सुबह को दूध पी सकते हैं, केला खा सकते हैं, या सबसे बेटर अंकुरित चना प्लस मूंग ले सकते हैं। ठीक है, अंकुरित चना प्लस मूंग से मतलब है इन्हें रात को भिगो और जब सुबह को देखोगे थोड़े थोड़े ये अंकुरित हो जाएंगे। और दोस्तों, दिन में फल खाने हैं, ठीक है, और डिनर और लंच भी अच्छा करना है। अच्छी खुलाई पिलाई करने के बाद जब आपको 2-3 दिन हो जाए, उसके बाद 1 या 2 कैंडिडेट्स अपने साथ के पकड़ लो। ठीक है, क्योंकि अगर अकेले दौड़ोगे तो हिम्मत टूटती है। बाई चांस कोई ना मिले साथ का तो आपको म्यूजिक लगा लेना है। ठीक है, म्यूजिक कानों में नहीं, वैसे हाथ में फ़ोन ले लेना है और फिर उसके बाद दौड़ना है। तो दोस्तों, चक्कर में बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों, आपको सिर्फ अपने 12 चक्कर दिखाई देने चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ अपने या 6 चक्कर दिखाई देने चाहिए फीमेल को। ठीक है, तो दोस्तों, जब आपका पहला ही दिन हो खुलाई पिलाई करने के बाद, पहला ही दिन चाहे पैदल पैदल चलो या थोड़ी तेज चलो, आपको सिर्फ 4.8 किलोमीटर या 12 चक्कर पूरे करने हैं। ठीक है, उससे पहले आपको नहीं रुकना है, चाहे आपकी यह दूरी आधे घंटे में लगे या 45 मिनट में लगे या 1 घंटे में लगे। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे 2 बातें कह रहा हूँ इसमें। ठीक है, पहली बात है आपको दूरी पूरी करनी है आपकी। ठीक है, मतलब चक्कर आपको पूरे लगाने हैं और रुकना नहीं है, और घड़ी नहीं देखनी है। अभी घड़ी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले चाहे पैदल ही पैदल चलो, आपको 12 चक्कर कंप्लीट करने हैं, और महिलाओं को 6 चक्कर कंप्लीट करने हैं, चाहे समय कितना ही लगता है। अभी आपको घड़ी नहीं देखनी बिल्कुल भी। और दोस्तों, जो दौड़ में नए हैं उनकी पिंडलियों में शुरुआत में दर्द होएगा। ठीक है, सभी के होता है। ठीक है, वो 5-6 दिन बाद अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है वो। ठीक है, और दोस्तों, ऐसा ही आपने 4-5 दिन अगर दौड़ लगाई तो आपको मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आपकी पिंडलियों में भी दर्द काफ़ी कम हो जाएगा, और एक आत्मविश्वास आ जाएगा अपने मन में कि हाँ भाई, मैं 5 किलोमीटर दौड़ लगा सकता हूँ। ठीक है, चाहे आप दौड़ लगा रहे हो तो आपको पता होगा कि जिस दिन आपने 5 किलोमीटर दौड़ या 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करी हो तो एक मन में ऐसा आत्मविश्वास आता है कि हाँ, मैं 5 किलोमीटर दौड़ पूरी कर सकता हूँ। दोस्तों, अब करीब 1 हफ्ते बाद आपका सांस भी मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद आपको एक घड़ी लेनी है। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ चक्कर और घड़ी पर ध्यान देना है। ठीक है, पहले मैंने सिर्फ आपको चक्कर पे ध्यान दिया था, घड़ी पर ध्यान देने के लिए नहीं कहा था। पहले मैंने कहा था कि आपको पूरे 12 चक्कर लगाने, रुकना नहीं है। ठीक है, और अब आपको घड़ी के साथ घड़ी बांधनी है, डिजिटल घड़ी ले लेनी है। ठीक है, नंबरों वाली। वो लेने के पश्चात आपको 12 चक्कर अपने ग्राउंड के, या जो कैंडिडेट सड़कों पर दौड़ रहे हैं, ग्रामीण बच्चे होते हैं जो सड़कों पर दौड़ते हैं क्योंकि उनके पास ग्राउंड की फैसिलिटी नहीं होती। ठीक है, 5 किलोमीटर टाइम लगाना आपको। ठीक है, टाइम लगाकर ही दौड़ना है। ठीक है, बिना टाइम लगाए नहीं दौड़ना आपको। ठीक है, चाहे आपका टाइम 30 मिनट में आए तो टाइम लगाना है और 5 किलोमीटर दूरी पूरी करनी है, और पेपर पर टाइम नोट करना है। इसी तरह टाइम लगाना है और पेपर पर नोट करना है टाइम, टाइम लगाना है और पेपर पर नोट करना है टाइम। अगर इतनी कंडीशन आपने फॉलो कर ली तो दोस्तों, आपके मन में इतना विश्वास आ जाएगा कि अगले स्टेप तो आप खुद ही पूरे कर लोगे। तो दोस्तों, 10 दिनों के बाद अगर आपने प्रत्येक दिन प्रत्येक चक्कर आपने 2.5 सेकंड भी घटाए एक चक्कर पे, तो आराम से आप 10 दिन में 5 मिनट घटा लेंगे, और 22-23-24 मिनट में आराम से आप दौड़ पूरी कर लोगे। मैंने ये बात नए कैंडिडेट्स के बारे में बताई है, न कि एक्सपीरियंस होल्डर के। ठीक है दोस्तों, और फीमेल आराम से 11-12 मिनट में आराम से फीमेल कंप्लीट कर लेंगे अपनी दौड़। ठीक है, जिन्होंने डेडिकेटेडली ये रूल फॉलो किया है। तो ये आसान नहीं है, मेहनत तो इसमें बहुत पड़ेगी। आप सुबह को रेस मारोगे, पूरे दिन सोओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ाई होने का सवाल ही नहीं होता। सुबह को रेस मारी आपने 5 किलोमीटर, आप पूरे दिन सो रहे हो। ठीक है, क्योंकि मेहनत इतनी हो जाती है इसमें। दोस्तों, फिर मैं आपसे एक बार कहता हूँ कि आपको बिना टाइम लगाए नहीं दौड़ना है, और 12 चक्कर से कभी कम मत लगाना है। मैंने यह आपको सीधा सा रूल बता दिया। दोस्तों, यह बात होगी प्रैक्टिस की। अब आपको वहाँ पर ग्राउंड पर कैसे रेस मारनी है, यूपीपी के ग्राउंड पर कैसे रेस मारनी है जाने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक स्प्रे ले लेना है, चाहे वह मूव का हो या किसी और कंपनी का हो। ठीक है, और आपको अपने घुटनों पर और टखनों पर उस स्प्रे को लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, और आपके थोड़ा बहुत भी दर्द होता है तो दोस्तों, शुरू में जो स्पीड आपको रखनी है स्टार्टिंग में दौड़ते समय, यहाँ से स्पीड लेके चलनी है। ठीक है, जो शुरू में आपको स्पीड रखनी है वही स्पीड आपको सारे चक्करों में रखनी है। ऐसा नहीं करना है जैसे मान लो यहाँ पर तुम दौड़ रहे हो और यहाँ पर तुम्हारे साथ का कोई आगे निकल लिया, तो शुरू में ही उसके पीछे दाब दो कि हाँ भाई, इससे आगे निकलूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, फिर तुम बहुत परेशान हो जाओगे, शुरू में अपनी एनर्जी सारी वेस्ट कर दोगे। तो ठीक है, एक ही स्पीड बांध के चलनी है, शुरू से जो स्पीड बांधनी है एंड तक वही स्पीड लेकर चलनी है आपको। आपके आराम से रेस लग जाएगी। बस सूत्र एक ही है, मूल मंत्र एक ही है। बस आपको जब आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको रुकना नहीं है, और मन में आपको एक ही बात सोचनी है, अगर यह मैंने 25 मिनट मेहनत कर ली
तो पूरी ज़िंदगी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर बीच में रुकने का मन करे तो यह सोचना है कि अगर अब मैं रुक गया तो पूरी ज़िंदगी भागना पड़ेगा। दोस्तों सरकारी नौकरी ऐसी होती है, टेंशन नहीं रहती सरकारी नौकरी वाली को। आप प्राइवेट में जाकर देखो, चाहे 40,000 कमाने वाला है, उसे भी कितनी बड़ी टेंशन होगी, ये शायद उससे पूछो आप जाके। ठीक है, बस आपको दोस्तों भागते रहना है, रुकना नहीं है, एक ही मूल मंत्र है इसका। अगर आपके कहीं पेट में या पसलियों में दर्द होता है, कहीं साइडों में, ठीक है, जैसे आपके या इस साइड में दर्द हो जाए, इस साइड में दर्द हो जाए, भागते हुए होता ही है दर्द, तो दोस्तों एक टिप्स बताता हूँ, वो मेरी खुद की आजमाई हुई है। ठीक है, जिस साइड में दर्द हो रहा हो उसकी दूसरी साइड वाले हाथ से अपनी एक पसली को पकड़ लो और दूसरे हाथ के अंगूठे को, ठीक है, उंगलियों से दाब लो। उंगलियों से दाबने के बाद थोड़ी दूर तक ऐसे ही चलते रहो। ठीक है, तो उस साइड का दर्द धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, चाहे कोई आर्मी वाला बंदा हो तो उससे भी पूछ सकते हो, तो ये मैंने आजमाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ मैंने एक जगह रेस नहीं मार रखी, मैंने कम से कम 4 से 5 जगह रेस मार रखी है। ठीक है, हर तरह की रेस मैंने मार रखी है, आज तक मैं रेस में दोस्तों फेल नहीं हुआ मैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मुजफ्फरनगर आर्मी की रेस मारी थी फर्स्ट ग्रुप की, जो कि फाइनल में निकल गया था, और एसएससी जीडी की बरेली रेस मारी थी, और भी कई एक रेस मार चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको विश्वास ना आए तो ये देख सकते हो, ये अक्टूबर 2018 की भर्ती 49,568, मेरा नाम रोहित वर्मा है और मैंने 6ठी बटालियन मेरठ में रेस मारी थी, 8 AM पर उपस्थित हुआ था और बैठे बैठे 2 बज गए थे जिस टाइम मैंने रेस मारी थी। 30/12/2019 की ये बात है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं और आप इसमें और देख सकते हो। ठीक है, और ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो जब का होता है जब आप पेपर दे रहे होते हैं बैठ के अंदर। ठीक है, जब मैंने पेपर दिया था तब देखो क्या हालत थी, कितना घबराया हुआ था मैं, कितना प्रेशर में था। ठीक है, प्रेशर तो होता ही है, चाहे रेस मारो आप, चाहे पेपर दो। ठीक है, टेंशन तो रहती है जब तक आपकी नहीं नहीं लगती, तो संघर्ष तो आपको करना ही पड़ता है। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।